Hello student, I am Anish sir from Pi Institute. Today I am going to mention the third chapter of class 11th, Discovering the Saga Continues. Student, डिस्कवरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, पता करना, और सागा उसे कहा जाता है जो एक लंबी स्टोरी जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी रहे, और कंटिन्यूस का मतलब अभी भी वो जारी है। वास्तव में यह जो स्टोरी है एक इजिप्टियन स्टोरी है, मिस्र की कहानी है जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है यह देश, और यह देश नील नदी के लिए फेमस है। एंड यू नो अबाउट द नील रिवर, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। एक किंग है जिसका नाम है टूट, और ये टूट किंग जो है वो और नाम से भी जाने जाते हैं। इनको टूटकन हैमुन भी कहा जाता है और टूटकन हैटिन भी बोला जाता है। तो इन नामों से ये प्रचलित हैं, और ये किंग टूट के पूर्वज, इसके फोरफादर्स जितने भी किंग रहे हैं, बहुत दिनों तक, एक लंबे समय तक इजिप्ट में राज किया है, शासन किया है। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस लाइफ इज ऑफ द किंग टूट। टूट का जो जीवन रहा है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा है और बहुत ही मिस्टीरियस रहा है, रहस्यमयी रहा है, जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जितने भी इतिहासकार हैं उनके लिए एक ये मिस्ट्री है। इनके बारे में अभी भी एक्सपेरिमेंट, शोध होते रहे हैं। तो यह स्टोरी इसी को डील करता है। टूट किंग जो है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट में हम जाने। इनका जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था 1341 BC, और ये जो इनका मौत हुआ था वो 1321 BC में। ये 11 ईयर्स, ओनली 11 ईयर्स ओल्ड थे जब ये इजिप्ट के किंग बने थे, और इन्होंने 9 ईयर्स तक इजिप्ट में रूल किया। केवल 9 वर्षों तक ही शासन कर पाए और इनकी डेथ हो जाती है। इसमें कुछ वर्ड हैं जिन्हें जानना जरूरी है हम लोगों के लिए, कीवर्ड हैं इस चैप्टर के लिए। इसमें है एमुन। एमुन क्या है? इजिप्टियन गॉड ऑफ एयर एंड सन। जिस तरह से भारत में वायु देवता होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, इसी तरह से इजिप्ट में भी वायु देवता और सूर्य देवता को बोला जाता है एमुन। दूसरा है एटिन। ये क्या है? डिस्क ऑफ सन। जैसे कि मान लीजिए ये सन है, तो ये जो सन है तो एक डिस्क के रूप में है, एक गोल आकृति के रूप में, एक सर्किल जैसा है, इसी को बोला जाता है एटिन। थर्ड वर्ड है फारो। फारो इजिप्टियन किंग को बोला जाता है, मिस्र के राजा को फारो कहा जाता है। इसमें एक वर्ड है कॉफिन। एक ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है और उसमें रख के दफनाया जाता है, कॉफिन। उसके बाद मम्मी। मम्मी जानते हैं, मम्मी इजिप्ट में शव को कहते हैं, डेड बॉडी को बोलते हैं। इस डेड बॉडी में कुछ लेप लगा करके उसको संरक्षित करके रखा जाता है, उसी को मम्मी कहा जाता है। और पिरामिड, वहाँ एक वैली ऑफ किंग्स है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे पिरामिड बने होते हैं। पिरामिड इस टाइप का आकृति है, इस टाइप का, और चट्टानों को काट कर बनाया जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा सेल होता है, एक छोटी सी कोठरी है, रूम है, और इसी रूम में इस कॉफिन को 26 फीट अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे इस कॉफिन को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। और वहाँ के लोगों का, इजिप्ट के लोगों का विश्वास है कि आफ्टर डेथ भी लाइफ चलती रहती है, मतलब मौत के बाद भी जीवन चलता रहता है। इसलिए इस पिरामिड में जब डेड बॉडी मम्मी को बरी किया जाता है, गाड़ा जाता है, तो इसके साथ
कुछ वस्तुएं उस किंग से रिलेटेड, जैसे उनके जो जो शौक़ हुआ करते थे, जैसे माला पहनने का, मुकुट पहनने का, ज्वेलरी वगैरह और बहुत सारे फूड सामग्री ये डाल दिए जाते थे ताकि वो आफ्टर डेथ इसका यूज कर सके। ऐसा बिलीफ था इजिप्ट के लोगों का। तो ये जो है वैली ऑफ किंग्स, राजाओं को यहाँ पे दफनाया जाता था और पिरामिड बनाया जाता था। इसका नाम है इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स। तो बहुत सारे राजाओं को यहाँ पे दफनाया गया है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग और पॉपुलर किंग जो है इजिप्ट का वो है टूट, द किंग टूट। इसके बारे में इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि ये टूट बहुत कम समय के लिए इजिप्ट का राजा होते हैं और मात्र 9 ईयर्स ही रूल कर पाते हैं, शासन कर पाते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके डेथ को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। बहुत लोगों का कहना है कि उनको मार डाला गया है, कैसे मरे, कौन मारा, इसको लेकर के एक मिस्ट्री बनी हुई है आज तक, और समय समय पर इसमें खोज होते रहे हैं, डिस्कवरी होती रही है। सबसे पहले ये 1968 में इसको एक इतिहासकार ने डिस्कवर किया। इसके डेड बॉडी मम्मी को निकाला, और आप जानते हैं कि मम्मी को संरक्षित करने के लिए उसको वाइट बैंडेज, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लगा करके रखा जाता है ताकि हजारों वर्ष तक वो डेड बॉडी सुरक्षित रहे। तो एक इतिहासकार ने इसको पता किया 1968 में, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करके इसके डेड बॉडी को वहाँ से निकाला। और इस निकालने के चक्कर में जो डेड बॉडी था वो गोल्ड के साथ चिपक गया था, और उस गोल्ड को और इस डेड बॉडी को अलग करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और इसके लिए उस डेड बॉडी को बहुत नुकसान भी हुआ, और फिर उसको उसी में रख दिया गया था। इसके बारे में और एक चीज़ जाने कि टूट किंग का जो डेड बॉडी था, मम्मी जो था, वो 3 लेयर कॉफिन में डाला गया था। फर्स्ट लेयर, फिर कुछ सामान रखे थे, फिर सेकेंड लेयर, फिर कुछ सामान रखे गए थे, और थर्ड लेयर, इस तरह का 3 लेयर्स कॉफिन में रखा गया था। तो 3 लेयर्स को हटा करके इसके डेड बॉडी को बड़ी मुश्किल से अलग किया गया था, और उसमें से कुछ इनका बॉडी डैमेज कर गया था। तो इस डैमेज बॉडी का फिर 2005 में एक इतिहासकार ने फिर इसको डिस्कवर किया, और इसके डेड बॉडी को लेकर के चर्चाएं होती रहीं, और सीटी स्कैन करने का फैसला लिया गया कि इसके डेड बॉडी को सीटी स्कैन किया जाएगा। सीटी स्कैन में पूरे शरीर को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, और सबसे पहले हेड का एक्सरे होता है, उसके बाद पूरे शरीर का। तो उसके शरीर में जो भी नुक्स थे, जो भी डिजीज़ था, जो भी इंजरी था, वो सारे के सारे चीज़ों को पता करने के लिए सीटी स्कैन करवाया गया। और सीटी स्कैन से जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। किंग टूट के रिब्स जो थे वो गायब थे, और साथ ही साथ उसका बैकबोन भी डैमेज था। तो ये रहस्य को और गंभीर करता गया है, और इसके बारे में ये इस चैप्टर में बताया गया है कि किंग टूट का जो लाइफ बहुत ही रहस्यमयी रहा है, मिस्टीरियस रहा है, और इसी को समय समय पर लोग खोज करते रहे हैं, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया गया है इस स्टोरी में। इस तरह से इस चैप्टर का द एंड होता है।